वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एस शास्त्री एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीन तरीके के सेंटेंस, दैट इज सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। अब ये तीन तरीके के सेंटेंस पढ़ने के पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्लॉज क्या होता है। इसके पहले वाले क्लासेस में मैं क्लॉज पढ़ा चुकी हूं, पर एक बार इसके लिए मैं रिवाइज करा रही हूं। नाउ दो तरीके के क्लॉज होते हैं, एक तो मेन क्लॉज है और दूसरा क्लॉजेस दो तरीके के होते हैं, एक मेन क्लॉज है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ना व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज जो है उसमें एक सब्जेक्ट रहेगा प्लस वर्ब रहेगा, उसे हम कहेंगे क्लॉज। और वो सेंटेंस पूरा मीनिंग हमको बताता है। जहां सब्जेक्ट और वर्ब जिस क्लॉज में है वो पूरा मीनिंग हमको कंप्लीट मीनिंग बता रहा है, दैट मीन्स इट इज अ क्लॉज। नाउ क्लॉज इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब मेन क्लॉज क्या होता है? मेन क्लॉज का दूसरा नाम है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, दैट मीन्स वो किसी पर डिपेंड नहीं है, उसको हम कहेंगे मेन क्लॉज। दूसरा क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज, दैट इज डिपेंडेंट क्लॉज। किसी पर डिपेंड है वो सेंटेंस, उसको पूरा होने के लिए किसी की जरूरत चाहिए है, इसीलिए उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। नाउ अभी एग्जांपल देखते पहला सेंटेंस देखते अपन। द क्राउड वॉज वेरी नॉइजी। अब इसमें हम देख रहे हैं द क्राउड क्या है? सब्जेक्ट है, नॉइजी वर्ब है। एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, और ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। द क्राउड भीड़ जो थी कैसी थी? नॉइजी थी, बहुत शोर शराबा कर रही थी। भीड़ शोर शराबा कर रही थी, दैट मीन्स ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसीलिए इसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज। सेकेंड सेंटेंस, ही स्पीक्स लाइक अ बॉर्न ओरेटर। ही क्या है? सब्जेक्ट है जिसके बारे में कहा जा रहा है। स्पीक्स क्या है? वर्ब है। एक सब्जेक्ट एक वर्ब है। ही स्पीक्स लाइक अ बॉर्न ओरेटर, वो ऐसा कह रहा है, ऐसा बोल रहा है कि जैसे पैदाइशी से ही वो बोलना उसने सीखा है। तो ये सेंटेंस कैसा है? फिर किसी पर डिपेंड नहीं है, इसलिए मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। हॉर्सेस प्रेफर लिविंग इन डार्क स्टेबल्स। सब्जेक्ट हमारा हॉर्सेस है जिसके बारे में कहा जा रहा है, और लिविंग क्या है? वर्ब है। एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, दैट मीन्स एक क्लॉज है ये, और किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही डिनाइज स्टीलिंग द मनी। ही क्या है? सब्जेक्ट है, स्टीलिंग वर्ब है। एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है और किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही अगेन सब्जेक्ट है, अराइव्ड वर्ब है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन है। ही अराइव्ड एट दैट मोमेंट, वो उस मोमेंट पर वहां पर पहुंच गया, तो किसी के ऊपर में डिपेंड नहीं है। अगर हम कहते हैं ही अराइव एट दैट मोमेंट, वो पहुंच गया वहां पर, तो इससे कंप्लीट सेंस आ रहा है, इसीलिए हम इसे कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। नाउ सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है? तो इसमें क्या होता है कि जितने भी क्लॉजेस रहेंगे, हमको पता है जब क्लॉज होता है तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है। जैसे पहले सेंटेंस है, इफ यू ईट टू मच यू विल बी इल। अब यहां हम देखते हैं इफ यू ईट टू मच, ये एक सेंटेंस है। यू विल बी इल ये दूसरा सेंटेंस है, ठीक है। इफ की वजह से, इफ मतलब अगर, इफ यू ईट टू मच, अगर मैं ये कहती हूं अगर तुमने बहुत ज्यादा खाना खाया तो आप क्या कहोगे कि ठीक है खाना खाया तो उसके बाद क्या? उसके बाद क्या मतलब इसको किसी की जरूरत है, किसी सेंटेंस के पार्ट की जरूरत है, दूसरे सेंटेंस की जरूरत है, इसीलिए इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। इफ यू ईट टू मच
अब यहाँ पर यू क्या है, सब्जेक्ट है। टू ईट, ईट क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब है। सेकेंड सेंटेंस में तुम देखो, यू विल बी इल, यू क्या है, अगेन सब्जेक्ट है। विल बी इल, बीमार हो जाओगे, ये क्या है, वर्ब है। तो इस तरीके से यहाँ पर दो सेंटेंस है और दोनों में अपने सब्जेक्ट है, अपने वर्ब है, और एक ऐसा वर्ड है इफ जिससे ये डिपेंडेंट हो जा रहा है। तो पहला वाला जो सेंटेंस है वो डिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नाउ दे वेंट वेयर लिविंग वॉज चीपर, दे वेंट एक सेंटेंस है, वेयर लिविंग वॉज चीपर ये सेकेंड सेंटेंस है, ठीक है। दे वेंट, वो चले गए, वो चले गए तो हम कहेंगे ठीक है, कंप्लीट सेंस बन रहा है, वो चले गए। दैट मीन्स ये कौन सा क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वेयर लिविंग वॉज चीपर, वेयर की वजह से, जहां जहां जिंदगी सस्ती थी, जहां रेट जो थे खाने पीने के रेट कहेंगे, रहने का, लिविंग का, सरवाइव करने का जो रेट है, वो सारी चीजें कैसी थी, चीप थी, सस्ती थी। तो वो कहाँ चले गए, जहां लिविंग सस्ती थी। तो वेयर की वजह से ये डिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है। नाउ दो आई एम पुअर, दो आई एम पुअर, मैं दो का मतलब है फिर भी मैं पुअर था, ठीक है। दो का मतलब क्या हुआ, दो आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, फिर मैं गरीब हूं फिर भी क्या, फिर भी आई एम कंटेंटेड, कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड, मैं अपनी लाइफ से खुश हूं। दो आई एम पुअर, दो की वजह से ये हो जा रहा है डिपेंडेंट क्लॉज, और आई एम कंटेंटेड ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। दो आई एम पुअर, दो की वजह से ये डिपेंड कर रहा है, फिर भी मैं पुअर, मैं गरीब हूं। अगर कोई ये कहता है कि मैं गरीब हूं पर भी क्या, आगे हम सोचेंगे कि भाई तुम गरीब हो ठीक है, पर क्या, उससे क्या, तो आगे इसको जरूरत है ये सेंटेंस की, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज है। नाउ दे नेवर फेल, दे नेवर फेल एक सेंटेंस है। हु डाई इन अ ग्रेट कॉज, दे नेवर फेल, वो कभी फेल नहीं होंगे, इससे पूरा हमको सेंस मिल रहा है, वो कभी फेल नहीं होंगे, मतलब ये एक सेंटेंस है। तो किसी पे डिपेंड है क्या, नहीं है डिपेंड, तो ये कैसा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। हु डाई इन अ ग्रेट कॉज, जो ग्रेट, कुछ ग्रेट कारणों की वजह से जो मरते हैं। तो अगर हमें ये कहा जा रहा है हु डाई इन अ ग्रेट कॉज, मतलब जो कुछ ग्रेट कारणों की वजह से हेवन में पहुंच गए हैं या स्वर्ग में पहुंच गए हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, अगर हमें इतना पार्ट बता रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमें अधूरापन लग रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। ही टेल्स अ टेल, ही टेल्स अ टेल एक सेंटेंस है। दैट साउंड्स अनट्रू ये सेकेंड सेंटेंस है। अब दोनों भी सेंटेंस किससे ज्वाइंट है, एक वर्ड दैट से। ही टेल्स अ टेल, उसने एक कहानी बताई। अगर कोई हमें ऐसे कह रहा है कि भाई उसने एक कहानी बताई, हम क्या कहेंगे, वेल गुड, ठीक है। तो फिर ये कैसा क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। फर्स्ट वाला इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दैट साउंड्स अनट्रू, जो हमें रियल नहीं लग रहा था, अनट्रू का मतलब क्या है, जो हमें झूठ लग रहा था, फेक लग रहा था, तो दैट की वजह से ये हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज ये क्या होता है। सिंपल सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसको सिंपल सेंटेंस हम कहेंगे।
अब क्लॉज क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब आए। अब यहाँ पर पहला सेंटेंस है आई कैन स्पीक स्पेनिश। आई क्या है? सब्जेक्ट है। स्पीक क्या है? वर्ब। आई कैन स्पीक स्पेनिश, मैं स्पेनिश बोल सकता हूं। तो किसी पे डिपेंड है कि ये? नहीं है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसीलिए ये सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। इसमें एक सब्जेक्ट भी है, इसमें एक वर्ब भी। सेकेंड सेंटेंस, शीतल विल गो टू स्कूल। शीतल स्कूल जाएगी। कंप्लीट सेंस बन रहा है। शीतल इसमें सब्जेक्ट है और गो इसमें वर्ब है, इसीलिए ये सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। ही क्राइज बैडली। ही क्या है? सब्जेक्ट है। क्राइज क्या है? वर्ब है। नाउ एक सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है और किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। द सिचुएशन इज वर्स। किसके बारे में बात किया जा रहा है? सिचुएशन। तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। इज वर्स, कैसा है वो? वर्स है, बहुत ही खराब सिचुएशन है, खराब सिचुएशन है। ठीक है, तो सब्जेक्ट और एक वर्ब है, इसलिए हम इसे कहेंगे सिंपल सेंटेंस। राम सब्जेक्ट है, हिट्स वर्ब है। राम हिट्स द फुटबॉल। राम फुटबॉल को हिट करता है। तो राम क्या है? सब्जेक्ट है और हिट क्या है? वर्ब है। एक सब्जेक्ट आया, एक वर्ब आया और किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज है और सिंपल सेंटेंस कहलाए। नाउ कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से बना हुआ है और बीच में कंजंक्शन या कोऑर्डिनेटिंग शब्द जोड़े गए हैं। कंजंक्शन क्या होता है? एंड, और, बिकॉज, बट, ये कंजंक्शन है। सीता एंड गीता आर गुड फ्रेंड्स। सीता गीता आर गुड फ्रेंड्स। ये सीता एंड गीता, ये दो शब्द है। दो शब्दों को एंड से ज्वाइंट हो रहा है, दोनों भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों का कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। सीता एंड गीता आर गुड फ्रेंड्स, इसीलिए ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। अभी सेकंड देखिए, आई शैल डू इट नाउ। आई शैल डू इट नाउ। आई क्या है? सब्जेक्ट है। डू क्या है? वर्ब है। आई शैल नॉट डू इट ऑल। आई क्या है? सब्जेक्ट है। नॉट डू क्या है? वर्ब है। तो इस सेंटेंस में दो क्लॉज है। आई शैल डू इट नाउ, ये एक क्लॉज है। आई शैल नॉट डू इट ऑल, ये दूसरा क्लॉज है। दोनों भी इंडिपेंडेंट है, दोनों को भी किसी की जरूरत नहीं है और दोनों भी इंडिपेंडेंट क्लॉज और शब्द से ज्वाइंट हो रहा है, इसीलिए कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। ही थ्रू स्टोन, उसने स्टोन फेंका। कंप्लीट सेंस है, ठीक है। इट मिस द डॉग। इट मिस द डॉग, अगर हम कह रहे हैं कि वो मिस कर गया डॉग को, स्टोन जो था वो चुक गया, तो ये भी कंप्लीट सेंटेंस। दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों भी बट से ज्वाइंट हो रहा है, इसलिए इसे कंपाउंड सेंटेंस हम कहेंगे। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर कोई शब्द से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या कंजंक्शन से ज्वाइन हो रहा है, उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। ही गेव हिम नो मनी। ही गेव हिम नो मनी, उसने उसको कुछ भी पैसा नहीं दिया, ठीक है, कंप्लीट सेंस बन रहा है। ही हेल्प देम, ये सेकंड सेंटेंस है, ये पहला सेंटेंस है, दूसरा है, दोनों को नॉर से ज्वाइंट हो रहा है। पहला वाला भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरा वाला भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दोनों भी इंडिपेंडेंट क्लॉज एक शब्द नॉर से ज्वाइंट हो रहा है, इसीलिए कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। He neither obtained success nor deserves it. He neither obtained success nor deserve it. He neither obtained success. अब ये उसको कभी सफलता मिली नहीं, ना ही वो डिजर्व करता है। तो ये दो सेंटेंस कैसे? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दोनों भी ज्वाइंट है नॉर से, इसीलिए इसको हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो एक कंजंक्शन से ज्वाइंट है, उसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मीनिंग है
एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज है। दोनों भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों भी जॉइंट है एक वर्ड से, उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वॉट एवर यू डू, डू वेल। अब यहां देखिए, वॉट एवर यू डू, वॉट एवर जो भी तुम करो, तो जो भी तुम करो इसका मतलब है ये कैसा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज। डू वेल ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मूला ही है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट रहेगा, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा। दे ऑलवेज टॉक, दे ऑलवेज टॉक, ठीक है, इसका मीनिंग निकल रहा है। तो कैसा क्लॉज है ये, इंडिपेंडेंट क्लॉज। हु नेवर थिंक, जो कभी सोचते ही नहीं वो ही बात करते हैं, तो ये कैसा है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। एक इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट किससे हुआ, शब्द से, हु से ये डिपेंडेंट हो गया है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। ही ब्लशेस, ही ब्लशेस वो ब्लश कर रहा है, ठीक है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। देयरफॉर ही इज गिल्टी, देयरफॉर की वजह से ये डिपेंडेंट हो गया है, तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज, इसीलिए ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। द टाउन इन विच आई लिव, द टाउन इन विच आई लिव इज वेरी लार्ज। द टाउन एक सेंटेंस हुआ, इन विच आई लिव इज वेरी लार्ज, ये डिपेंडेंट हो गया और ये इंडिपेंडेंट हो गया। एक डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अ गेस्ट इज अनवेलकम, ये कंप्लीट सेंस माना जा रहा है, तो एक ऐसा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेन ही स्टेज टू मच, ये कैसा है, व्हेन की वजह से ये डिपेंडेंट हो गया। एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट क्लॉज अगर आ रहा है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बच्चों, आज का टॉपिक कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल एस शास्त्री एकेडमी को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।